गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। स्किल्स अगर है, नॉलेज अगर है, तो पैसा बनेगा। ठीक है, इसीलिए आपको स्किल्स और नॉलेज लेने की ज़रूरत है। जितना आप स्किल लोगे, जितना आपके अंदर स्किल बढ़ती जाएगी, नॉलेज बढ़ती जाएगी, उतना ही आप वेल्दी होते जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक बहुत पुराना एक कोट है वॉरेन बफेट का, कि जितनी गहराई से आप एजुकेशन आप लेते रहोगे, उतने आप रिच बनते जाओगे, अमीर बनते जाओगे। तो जो लोग अमीर बनते हैं, इसका मतलब है कि वो अपनी एजुकेशन को और स्किल्स को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तभी वो अमीर बनते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ के। तो 100% फ्री का जो हमारा पोर्टफोलियो है, ठीक है फ्रेंड्स, ये 100% फ्री का पोर्टफोलियो क्या है, ये हमने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि हम 100% फ्री का एक पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और उसका स्टॉक्स के अंदर हम कर रहे हैं। तो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन्हें हम ले रहे हैं, वो भी फ्री, फ्री में। ठीक है, तो सबसे पहले जो 100% जो फ्री है, इसके पोर्टफोलियो के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा लास्ट ईयर हमने 99,200 का प्रॉफिट इसके अंदर बुक किया था। वो हमने बुक कर दिया था। ठीक है, उसके बाद बुक करने के बाद हमने उसे आईसीसीआई डायरेक्ट के अंदर हमने डाल दिया है। ठीक है, 99,200 का हमने आईसीसीआई डायरेक्ट के अंदर डाल दिया, यानी थर्ड डीमेट अकाउंट के अंदर डाल दिया। और उसके अंदर जैसे जैसे हमें मौका मिल रहा है, वैसे वैसे हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे 10,000 का इन्वेस्टमेंट हम पहले ही कर चुके थे, जब लास्ट ईयर के अंदर जब हमें प्रॉफिट बन रहा था शुरू शुरू में, तो हमने 10,000 पहले डाल दिए थे। इसलिए 99,200 में से 10,000 भी हम माइनस कर लेते हैं। और उसके बाद 9200 जो हमने अभी इन्वेस्टिंग किया है, ठीक है, जो हमने अभी इन्वेस्टिंग किया है, तो वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो टोटल हमारा हो गया 19,200 के आसपास हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अभी हमारा जो बैलेंस बचा हुआ है, वो बचा हुआ है 80,000 रुपये। तो 80,000 भी हम धीरे धीरे करके उसको इन्वेस्टिंग करते जाएंगे। जो हमारे स्टॉक्स हैं, वो ईटीएफ के शोले हैं। ये स्टॉक्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, यही वो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं पोर्टफोलियो। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको जो हमने अभी रिसेंटली, यानी आज के दिन जो हमने बाई किया है, 91,166 रुपये का हमने बाई किया है। एक एक दो दो तीन तीन हमने स्टॉक्स लिए हैं। ठीक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हमने 2 क्वांटिटी ली है। उसके बाद आईआरसीटीसी हमने 3 क्वांटिटी ली है। ठीक है, इसी तरीके से सीएससी का लिया है, पावर का हमने लिया है। उसके बाद हमने गेल का लिया है, जेएसडब्ल्यू का लिया है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, गेल का लिया, सेल का लिया, आरबीएनएल का लिया। ठीक है, इसमें कोड थोड़ा सा डिफरेंट है। इंडियन ऑयल का हमने लिया है, इंडियन रेलवेज का लिया है, बीईडीएल का लिया है, वेदांतु का लिया है, एसजीवीएनएल का हमने लिया है, एसजीवीएल का हमने लिया है। ठीक है, उसके बाद सीएससी का लिया है, और पावर कॉर्पोरेशन का हमने लिया है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको एक्यूमुलेट किया। हमने टोटल 91,166 रुपये का हमने इसमें इन्वेस्टिंग किया। तो अभी इन्वेस्टिंग करके इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, और पहले का जो हमारा पोर्टफोलियो है, वो हमारा पोर्टफोलियो ये है। ठीक है, ये पहले का पोर्टफोलियो है, जो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, वो अभी नया पोर्टफोलियो। तो ये सारा एवरेजिंग, मतलब टोटल आपके डीमैट अकाउंट के अंदर दिखाई देगा। अगर हमने कोई रिपीटेड लिया होगा तो एवरेजिंग हो जाएगा। तो टोटल आपको यहाँ पर दिखाई देगा डीमैट होल्डिंग के अंदर। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री फंड का पोर्टफोलियो है। इस पोर्टफोलियो के अंदर ना, जो हमने 99,000 समथिंग, यानी 1 लाख के आसपास जो हम लगा रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें, अगर वो जीरो भी हो जाए, भविष्य में जीरो भी हो जाए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। हमें इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फ्री फंड का पैसा है, यानी मार्केट का पैसा मार्केट में लग गया है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया है, कि ये चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, चाहे मार्केट हो सकता है कि मान लीजिए कि एक हफ्ते के अंदर क्रैश कर जाए मार्केट, फिर दोबारा से 15% नीचे गिर जाए, 20% नीचे गिर जाए, एकदम से नीचे गिर जाए, तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये 40% तक नीचे गिर जाए, 50% तक नीचे गिर जाए। क्योंकि ये जो पैसा है, ये मार्केट का पैसा है, और ये पैसा हमने 20 साल 30 साल, मतलब जब तक चल रहा है, इसको हमने लगा दिया है, लॉन्ग टर्म के लिए लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्लैरिटी हो गई आपकी। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है 100% फ्री का पोर्टफोलियो। ठीक है, हम कभी भी एक बेवकूफ़ी ये नहीं करेंगे कि स्टॉक्स का पैसा, डायरेक्ट पैसा, यानी अपनी जेब का पैसा हम स्टॉक्स के अंदर लगा देंगे। स्टॉक्स के अंदर मैं
कभी भी डायरेक्ट चवन्नी भी नहीं लगाऊंगा, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग पोर्टफोलियो हो उसका, कितना भी स्ट्रांग फंडामेंटल हो किसी भी स्टॉक्स का, लेकिन मैं कभी भी डायरेक्ट जो अपनी जेब का पैसा है वो स्टॉक्स के अंदर नहीं लगाऊंगा। ठीक है, रूल नंबर 1, पहला रूल है फ्रेंड्स ये। मैं इस तरीके के आपको जो रूल्स हैं या कंडीशंस हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने शुरुआत कर दी है स्टॉक्स के अंदर, इसी तरीके से हम शुरुआत करेंगे आगे। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले हमने शुरुआत कर दी है स्टॉक्स के अंदर, जो भी स्टॉक्स ये हैं हमारे पास 53-54 स्टॉक्स हैं। पहले हम इनके अंदर एज पर आवर बजट पहले हम धीरे धीरे करके इसको एकुमुलेट करते जाएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम म्यूचुअल फंड पे आएंगे। ठीक है, म्यूचुअल फंड के बाद हम कुछ पेनी स्टॉक्स भी लेंगे, कुछ क्रिप्टो लेंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ गोल्ड भी लेंगे। तो कुछ ना कुछ हम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्ट हमने कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारा टोटल जितना भी होगा ये सारा का सारा स्टॉक मार्केट से कमाया हुआ पैसा है जो स्टॉक मार्केट के अंदर लग रहा है। आप समझ गए, मैं डायरेक्ट पैसा कभी भी नहीं लगाऊंगा इनके अंदर। ठीक है, मेरा जो कैपिटल है उस कैपिटल का मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या स्थिति है। तो यहाँ पर ये तो क्लैरिटी हो गई है कि जो भी ये जो 5 एसेट्स में जो भी इन्वेस्टमेंट होगी ये सारा प्रॉफिट से ही होगी, और उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर भी चल रही है। ठीक है, अभी बैलेंस बचा है 80,000। तो 80,000 भी हम धीरे धीरे करके जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरती जाएगी वैसे वैसे हम इसके अंदर उठाते जाएंगे। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो हो सकता है 20% मार्केट नीचे गिर जाए तो हम धीरे धीरे करके लेंगे ना इसको। ठीक है, आज मान लीजिए हमने 9200 का लिया है। अब एक हफ्ते बाद चेक करेंगे मार्केट, हो सकता है कि नीचे गिर जाए, 10% नीचे गिर जाए, उठाएंगे इसको। हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद फिर दोबारा से 10% और नीचे गिर जाए तो फिर उठाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने जो भी करेंगे हम एसआईपी के फॉर्म में करेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम बाय करेंगे। जैसे नेक्स्ट जो हमारी बाय होगी वो 10,000 होगी। ठीक है, यहाँ पर 10,000 हम लेंगे नेक्स्ट उसमें। ठीक है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो कौन कौन से हमने स्टॉक्स लिए हुए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। ऑर्डर बुक के अंदर गए हम, ऑर्डर बुक के अंदर हमने देखा, ये हमने आपको बता दिया है कि कौन कौन से स्टॉक्स हमने कितनी कितनी क्वांटिटी में लिए हैं। आप चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, पॉज करके आप देख सकते हैं कि हमने कितनी क्वांटिटी उठाई है, किस स्टॉक की कितनी उठाई है, और धीरे धीरे करके ये चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर पहले से भी थे कुछ 10,000 के आसपास, तो कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 20,000 के आसपास हमारे पास हो चुके हैं, और 80,000 के अभी हमारे पास पेंडिंग है। 80,000 पेंडिंग है, उसको हम धीरे धीरे करके देंगे जैसे जैसे हमें मौका मिलेगा, और हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने अपना डीमेट अकाउंट आईसीआईसीआई डायरेक्ट के बारे में जो भी हमारा पोर्टफोलियो था वो हमने आपको दिखाया, ट्रांसपेरेंटली दिखाया है। और ये बड़े लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। चाहे मार्केट नीचे चली जाए, चाहे ऊपर चली जाए, चाहे कहीं भी चली जाए। ठीक है, इसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। ये बिल्कुल एक तरीके से लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स? ये क्लैरिटी हो गई है। अब उसके बाद चलते हैं हम 38 ईटीएफ का जो हमारा पोर्टफोलियो था उसके नीचे। ये जो प्रॉफिट होते जाएंगे यहाँ से रिकॉर्ड होता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिकॉर्ड होता जाएगा। तो यहाँ तक लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स तक था, ये 25/3 था। उसके बाद जो 12/2 है इसको हमने अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने इसको बुक किया, यानी यहाँ पर ये देखो 21 अप्रैल 2025 को हमने इसको बुक किया था। ठीक है, तो सेल डेट आएगी, तो सेल डेट को हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर के लिए। तो करंट ईयर में अभी तक हमने जो प्रॉफिट बनाया है वो लगभग है प्रॉफिट, जस्ट ए सेकेंड, लगभग 11,565 का प्रॉफिट है। इसके लिए हमने वीडियो भी बनाई थी, आपने देखा भी था। तो 11,565 है, अभी इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अभी हम देखेंगे कि 3 महीने 6 महीने में ये कितना प्रॉफिट होगा, आगे कहाँ तक ये प्रॉफिट जाएगा वो हम चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद है एनजीएसएल का मॉडल, यानी कैपिटल हमारा यहाँ रहेगा। देखो, चिंता हमें सिर्फ क्या है, एनजीएसएल की चिंता है कि इसके अंदर हमारा जो फंड है वो सेफ होना चाहिए, और ईटीएफ, अदर जो ईटीएफ है जिनके अंदर हमारा लगा हुआ है कैपिटल, तो उस पर हमारी पूरी नज़र है। ठीक है, हम इसके ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं रखेंगे, इसके ऊपर ये कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है। ठीक है, हाँ, मार्केट अगर नीचे क्रैश कर जाए तो दो दो तीन तीन और उठा लेंगे, बस इतना हम इसमें विचार करेंगे। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर विचार करने वाले नहीं। ठीक है, क्योंकि एक बार हमने सोच लिया कि ये 53 ईटीएफ 53 स्टॉक्स लेने टॉप क्लास के, तो उसको हमने स्टार्ट कर दिया लेना। अब हम ये नहीं देखेंगे कि किसकी रिपोर्ट घाटे की है, किसकी रिपोर्ट अच्छी है। हमने टोटल ओवरऑल फंडामेंटल देख लिया कि भाई नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए ये अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो एनजीएसएल है इसका भी हम देख लेते हैं
की स्थिति क्या है एनजीएसएल की, देखिए फ्रेंड्स। एनजीएसएल में हम सबसे पहले चलते हैं हमारा डीमेट अकाउंट में। अभी हमारा आज का जो ऑर्डर है वो हमने निफ्टी 20 200 क्वांटिटी ली है 268.75 पे। चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, बाय प्राइस कितना है, 268.75। ठीक है, और एलटीपी तो ठीक है, हमने इतने का लिया है, बाय प्राइस है। उसके बाद क्वांटिटी हमारे पास 200 है अभी। अमाउंट कितना है, ठीक है, अमाउंट बिल्कुल क्लियर है कि 53,750 का है, तो इसको हमने नोट कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये प्लस माइनस, इसको चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस है, देखिए। अभी जो इसकी एलटीपी वैल्यू है, ठीक है, माइनस जो हमने इसको बाय किया है ये, इनटू जो क्वांटिटी है, ये लीजिए। ठीक है, अब आपने देखा होगा 112 रुपये माइनस में है। उसके बाद गोल्ड बीस का भी देख लेते हैं, होल्डिंग में चलते हैं। गोल्ड बीस का फ्रेंड्स 80 रुपये 8 पैसे का है, 1500 क्वांटिटी है, क्वांटिटी 1500 है, 80 रुपये 8 पैसे। जो करंट वैल्यू है माइनस जो बाय प्राइस है, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, इनटू क्वांटिटी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर माइनस है, इसके अंदर भी माइनस, आज मार्केट गिरी है तो गोल्ड भी गिर गया थोड़ा बहुत। और आपका स्टील का, सॉरी सिल्वर बीस का आपका चल रहा है। ठीक है, तो सिल्वर बीस का चल रहा है 67.50 का प्लस चल रहा है सिल्वर बीस के अंदर, इसका मतलब सिल्वर बीस भी नीचे गिर गया है। एलटी गिल्ड बीस का तो अभी ऊपर ही चल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 2,09,288, जिसके अंदर सिर्फ -209 का लॉस दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट अप एंड डाउन तो होती रहती है। जो एनजीएसएल का है वो अच्छा दिखा रहा है। उसके बाद ये चेक करते हैं। हम्म अभी गोल्ड का जो प्रॉफिट है वो दिखा रहा है लास्ट 9 to 10 मंथ्स में 33%, और ओवरऑल जो है 13 पॉइंट्स का हमारा इसके अंदर प्रॉफिट। अगर हम लेते हैं इसको एक एजम्पशंस के हिसाब से, अगर 5 5 लाख रुपए चारों में कर देते तो 2 लाख हो जाता, और ये 2,66,000 अभी हो जाता 9 10 महीने के अंदर, यानी 66,000 रुपये आपके जेब में। ठीक है, इसका मतलब 13 पॉइंट समथिंग % का प्रॉफिट होता। तो ये एनालिसिस है, इसके हिसाब से प्रेडिक्शन किया जा सकता है और इसके हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा निफ्टी पे भी लगा हुआ है, गोल्ड पे भी लगा है, सिल्वर पे भी लगा है। एलटी गिल्ड पीस पे अभी नहीं लगाया हमने, एलटी गिल्ड पीस पे लगाएंगे। उसके लिए भी टाइम देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी टाइम क्या होगा। और निफ्टी बीस सिल्वर बीस इसका अभी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, टोटल कैलकुलेट करके, तो यहाँ से यहाँ पर हमारा कैपिटल लग रहा है, तो यहाँ से जो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, उसको हम बुक करके और उसके बाद यहाँ रिकॉर्ड करके, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ रिकॉर्ड करके जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, जो बुक कर दिया है यहाँ से होगा टोटल कैलकुलेट। और कैलकुलेट करने के बाद फिर वो आईसीसी डायरेक्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स, जितना प्रॉफिट होगा वो सारा आईसीसी डायरेक्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर स्विंग वाला गेम चलता रहेगा, इसके अंदर भी स्विंग वाला गेम चलेगा और इसके अंदर भी स्विंग वाला गेम चलेगा। अभी इसके अंदर हमने जो बुक किया था प्रॉफिट, इसके अंदर भी किया था, तो इसलिए अभी हमारा जो कैश है यहाँ रखा हुआ है। जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम इसके अंदर बाय कर लेंगे। अभी अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, अभी आराम से मार्केट झुला रही है, और नीचे आने दो, तब जाके इसके अंदर हम इसको बाय करेंगे। तो यहाँ पर हम सेकंड लेवल पे ही बाय करेंगे, फर्स्ट लेवल पे हम जीरोधा के अंदर ही करेंगे, और सेकंड लेवल पे बाय करेंगे हम एम स्टॉक के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मार्केट नीचे भी जा सकती है, हमें नीचे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मार्केट की 15% नीचे गिर जाए तो हमारा क्या होगा, जस्ट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आपको इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है कि अगले, मान लीजिए 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन, अगर मार्केट 15 से 20% नीचे गिर जाए तो आप लोगों की स्थिति क्या होगी। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नेक्स्ट वीक अगर मार्केट 15% गिर जाए
तो हमें क्या तैयारी करनी है? तो फ्रेंड्स, तैयारी यही करनी है कि आपने अपने लिए फंड बचा के रखना है, ताकि उस फंड के थ्रू आप, जब मार्केट नीचे गिरे, तो आप उठाते जाओ उठाते जाओ। कुछ ऐसे ईटीएफ हैं जिनको ये समझ लो आंख बंद करके उठाना ही होता है। तो जो मैं कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आपकी समझ में आ रहा होगा। तो हम चीज़ों को अपने आप भी तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है? जो फ्री का पोर्टफोलियो है उसके लिए तो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है? बाकी जो रेगुलर इनकम वाला है वो आपके साथ साथ दिखाई दे रहा है कि भाई ये इनकम वाले वीडियो है, तो ये इसमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है? हम दिखा देंगे, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर भी दिखा देंगे जो भी इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। भाई अभी देखो लॉस हो रहा है, वो भी हमने आपको दिखाया ना कि -5.11 का लॉस हो रहा है, अभी लॉस दिखाई दे रहा है। आज का जो लॉस था बहुत जबरदस्त, लगभग 1.5% का लॉस। तो ये जो लॉस प्रॉफिट है ये सब आपको दिखाई देगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हम लोग फ्री के जो अकाउंट है उसके लिए पैसा कहाँ से हम फंडिंग कर रहे हैं, इसके लिए कहाँ से पैसा हमारा आ रहा है फ्री के पोर्टफोलियो के लिए। देखो जो कैपिटल हमने लगा रखे ईटीएफ में, उसी को हम सेल कर करके प्रॉफिट निकाल निकाल के हम यहाँ पर लगा रहे हैं, यानी मार्केट का पैसा मार्केट में ही जाएगा, ठीक है? यही हमारा एक फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल। इफ़ यू हैव एनी कॉमेंट देन यू कैन राइट टू मी, ठीक है? कुछ लोगों के कुछ क्वेरीज हैं, उनको भी मैं जवाब दूंगा, ठीक है? मैं राइटिंग में ही जवाब दूंगा। तो ठीक है फिर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल फॉर मोर एजुकेशन। थैंक्स।